मनुष्य के शरीर और मन में शक्तियों का अकूत भंडार भरा पड़ा है। उसको नष्ट होने से बचाया जा सके और उस बचत का सदुपयोग किया जा सके तो हर दिशा में आशाजनक सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। इस तथ्य को न समझकर हम अपनी बहुमूल्य शक्तियों का निरर्थक अपव्यय करते हैं और ईश्वर प्रदत्त शक्ति भंडार को खोकर खोखला, रुग्ण, अशक्त और असफल जीवन जीते हुए मौत के दिन पूरे करते हैं। एक बार की बात है, असुरों से बारंबार पराजित होने पर देवगणों ने इसका कारण एक दिन भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि शक्तियों की रक्षा संयम से होती है। जो सुख, सुविधा, वैभव, ऐश्वर्य पाकर विलास उपभोग में डूब जाते हैं, उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ता है। वे आप विलासी देवगणों की तरह ठोकरें खाते रहते हैं। ये मानव अपरिमित शक्तियों से परिपूर्ण है जो इनका संयम पूर्वक सदुपयोग कर लेते हैं। वे पराजय का मुंह देखने से बच जाते हैं। देवता यदि कहीं है तो हमारे ही अंदर है और असुर तो वे भी हमारे ही अंदर है। जो संयमी, समर्थ, विवेकशील होते हैं वे पाशाविक वृत्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। संयम का अर्थ है शक्तियों के अपव्यय को रोकना। ये अपव्यय अधिकतर हमारी इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों में दो प्रमुख है, एक जिह्वा, दूसरी जनेंद्रिय। जिह्वा के द्वारा निरर्थक बकवास, निंदा, चुगली, शेखी, गप्पे हाँकना, असत्य व कटु वचन बोलने से जिह्वा की बहुत भारी शक्ति का अपव्यय होता है, मनोबल नष्ट होता है। अगर बकवास पर नियंत्रण रखा जाए, उतना ही नपातुला बोला जाए जितना अपने और दूसरों के लिए आवश्यक हो, असत्य, कटु और निरर्थक न बोलने का जीवा संयम यदि बरता जाए तो वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि इसका दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़े और वरदान आशीर्वाद देने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। जिह्वा का दूसरा असंयम है चटोरापन, स्वाद का आकर्षण, अभक्ष्य पदार्थों को खाने के लिए ललचाना, अधिक खाने की इच्छा से भोजन की बढ़ी हुई मात्रा और मसालों का मंद विष पेट पर पड़ जाता है और उसे दिन पर दिन दुर्बल करता चला जाता है। अपच के कारण पेट में विषैली सड़न पैदा होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर वहाँ विभिन्न रोगों को उत्पन्न करती चली जाती है और व्यक्ति पीड़ाएं भोगता चला जाता है। लोग समझते हैं कि हमने जायकेदार और कीमती चीज़ें खाकर मज़ा उठाया, पर सच तो ये है कि ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यदि औषधि की तरह व्यक्ति सात्विक आहार करे तो पेट खराब ना हो, दुर्बलता एवं रुग्णता का शिकार न होना पड़े और हमारे स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घ जीवन पर किसी प्रकार की बाधा न आए। आहार उतना ही ले जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आहार से रक्तमांस ही नहीं, विचार, संस्थान और अंतःकरण भी प्रभावित होते हैं। दूसरा है जनेंद्रिय का संयम। जनेंद्रिय का संयम और भी अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर जो कुछ उपलब्ध करता है उसका सार तत्व दूध में से घी की तरह बनता है। इसी का नाम ओजस है। चेहरे पर चमक, वाणी में प्रभाव, आँखों में ज्योति, मस्तिष्क में मेधा, स्वभाव में साहस इसी तत्व का प्रतिफल है। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि अपने जैसे कितने ही नए मनुष्य निर्माण कर सके और आश्चर्यजनक शक्ति को सर्प की मणि की तरह कहा जा सकता है। कहते हैं सर्प अपनी मणि जब खो बैठता है तब उसकी देह निर्जीव जैसी हो जाती है। मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति है। इस सार तत्व का जितना अपव्यय करता है उतना ही दुर्बल बनता चला जाता है। इसके अलावा अन्य इंद्रियां भी ऐसी ही है जिन्हें संयम की शिक्षा मिलनी चाहिए। आँखों में शुद्ध सौंदर्य की आशंका तो बनी रहे, पर कामुकता की दुर्भावना से चारों ओर बिखरे सौंदर्य को न निहारे। इससे मिलने वाला कुछ नहीं, केवल आंतरिक शक्ति नष्ट होगी और अकारण दुख बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे कान श्रृंगार और अश्लीलता सुनने के लिए ललायत न रहे, निंदा, चुगली में रस ना ले। बहुत कुछ आवश्यक तथ्य सुनने के लिए शेष है, उन्हीं के लिए प्रवृत्ति क्यों ना मोड़ी जाए। नासिका मांस मदिरा जैसे अभक्ष्यों की दुर्गंध को सहने के लिए नहीं है। नासिका की स्वाभाविक प्रति स्वच्छता और सात्विकता को पसंद करने में है। अच्छा हो कि हमारी नासिका सही पथ प्रदर्शन में समर्थ बनी रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।